हेलो फ्रेंड, मैं आपको प्रमोदनी एकादशी महत्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आप प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति के देने वाली प्रमोदनी एकादशी का मतलब सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, नदियां, समुद्र आदि भी तभी तक ही फल देते हैं जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल में के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन का उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्रय है, वह वस्तु प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रमोदनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व के जन्म के लिए किए हुए बुरे कर्मों का प्रमोदनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पर व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल का प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा पुण्य करते हैं, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध तथा यज्ञों का फल से अधिक होता है। सम तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि का दान फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रमोदनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों में आशा की जा सकती है, वह प्रमोदनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों का फल त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत ही प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रति भगवान के प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्ष पुण्य मिलता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल में 70 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रमोदनी का व्रत नहीं करते हैं, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास के भगवान दान आदि से
उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें सौ गौ का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं और अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदमी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं और उन्हें 7 दीपों का दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्व कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मणों को यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक में जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करें। उसी समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरा दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन कर समस्त व्यतीत करनी चाहिए। प्रमोदी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ, दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल पत्र से भगवान की पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम से श्री तुलसी जी का दर्शन करता है, जहाँ सुनते हैं, जहाँ ध्यान करते हैं, जहाँ कीर्तन करते हैं, जहाँ रोपण अथवा सेवन करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होता है वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान के कदंब पुष्प से पूजा करते हैं, वह जमराज के दुखों को नहीं पाते हैं। संसत मनवांचियों को पूजा करने वाले भगवान कदंब पुष्प को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यदि कदंब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के सफेद और लाल कनेर से फूलों की पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्बा दल से पूजा करते हैं, वह पूजा के फल में 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शम्मी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक जमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वे आवागमन से चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें सफेद दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए
घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन गो दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूरियसी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवाएं। स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, दूध के और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुएं सहित से दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते हैं उन्हें उपाहना दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो पुरुष नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। तांबे का जहाँ उसका लेके स्वर्ण का। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं उन्हें उसी दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है। अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय। काशी माता की जय।